और चलिए अब बात करते हैं उस आदमखोर की जिसके पीछे वन विभाग की 20 टीमें, 18 शूटर और 200 कर्मचारी लगे हैं, लेकिन उसके निशान तक नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको उस लंगड़े भेड़िए के गैंग का गुप्त ठिकाना दिखाने जा रहा है, जिस जगह छिपकर इन भेड़ियों ने खुद को थर्मल ड्रोन से भी बचा कर रखा है, जहां से निकलकर इस आदमखोर गैंग ने 10 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अल्फा के उस पाताल लोक को तलाश कर दिया है। अल्फा यहीं से ही अंदर घुसता था और यहीं पर ही रात बिताता था। तो उसकी जमीन में पूंछ मतलब रगड़ रही थी। जब हमने अपना डंडे को पटका तो बिल्कुल खड़े हो गए, हम कांपने लगे। और उसने मेरी तरफ सीधे देखना शुरू किया कि हम तुरंत बाइक से उतरे भी नहीं और तुरंत गाड़ी वापस किया, भाग लिया। यूपी के बहराइच का गांव सिकंदरपुर। यहाँ पर रहने वाला हर शख्स या तो आदमखोर भेड़ियों के डर से सहमा हुआ है या फिर उससे भिड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहीं पर मिला है वन विभाग की टीम को चकमा दे रहे अल्फा का ठिकाना। अपने पूरे कुनबे के साथ इसी जगह पर अल्फा ने कई रातें बिताई हैं। कई महीनों तक इसी ठिकाने पर अल्फा ने शिकार के बाद आराम किया है। और उम्मीद है अल्फा गैंग बहुत जल्द यहां पर लौटेगा। और आज जी न्यूज अल्फा के इस सबसे सुरक्षित और खुफिया ठिकाने पर पहुंचा है। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं अल्फा के पाताल लोक में, जहां पर अल्फा ने अपने शाही तहखाने बनाकर रखे हैं। आइए आपको पहले एक एक करके दिखाते हैं। ये आप देखिए, राहुल एक बार आगे आइएगा और एक बार लोगों को जरा अल्फा का शाही तहखाना दिखाइएगा। ये देखिए, ये अल्फा का शाही तहखाना है। इस बरगद के पेड़ के ठीक नीचे अल्फा यहीं से ही अंदर घुसता था और यहीं पर ही रात बिताता था। लेकिन अल्फा का शाही तहखाना सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि अल्फा अपना हर रोज ठिकाना बदलता था। सिकंदरपुर गांव के इस बरगद के पेड़ के नीचे अल्फा ने एक दो नहीं पूरे कुनबे के लिए ठिकाना बना रखा है। जब तक कोई इस तरफ नहीं आता तब तक किसी को अल्फा के इस खुफिया ठिकाने के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जी न्यूज की पड़ताल में अल्फा का पाताल लोक सामने आ गया। अल्फा को पसंद था पाताल में रहना। तो अब ये देखिए, ये अल्फा का दूसरा शाही तहखाना है। ये लंगड़ा भेड़िया इसी तहखाने में रहता था जहां पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं। और लोगों के मुताबिक ये अभी भी रात में यहीं पर ही आता रहने, क्योंकि अल्फा ने इस पूरे तहखाने को मेहनत से तैयार किया है। हम आपको अल्फा के बाकी ठिकानों को भी दिखाएंगे, लेकिन पहले उन लोगों की गवाही सुनवाते हैं जिन्होंने इस गैंग के सबसे खूंखार यानी लंगड़े भेड़िए को इस जगह पर देखा है। लंगड़े भेड़िए को इलाके में सब लोग पहचानते हैं। सबसे ज्यादा खौफ भी इसी लंगड़े भेड़िए का है। आपने देखा था भेड़िए को? हाँ जी, सुबह हमने आए थे खेत को,
तो यहाँ से बैठा था और उसके बाद जो हम लोगों का देखा मतलब ज़्यादा बंदे थे और इधर को भगाया गन्नी तरफ। अच्छा, हाँ जी। कितने थे? 1 2 3 कितने थे? क्योंकि जो नहीं, हमने तो एक ही देखा। एक ही देखा। कैसा दिखता था, थोड़ा सा बताइए ना उसके बारे में। हमने भेड़िया जैसे हैं, जो लंगड़ा है उसको हमने देखे हैं। कहीं इतना नहीं पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं। हाँ जी, लंगड़ी भेड़िया को हाँ जी। जिन 3 पैरों वाले आदमखोर को देखकर इस इलाके में लोग दौड़ लगा देते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो रहता कहाँ है, अब ये भी देख लीजिए। लंगड़े भेड़िए के पाताल लोक तक जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। भेड़िया लंगड़ा जो है, लंगड़ा वाला भेड़िया था, तो मतलब दौड़ता कैसे? वो 3 पैर से चलता है, खाली एक पैर से नहीं है, एक पैर उसका है ही नहीं। आवाज आता है कि खतरनाक है लंगड़ा भेड़िया। हाँ, लंगड़ा भेड़िया ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक लंगड़ा हाँ, भेड़िया है। बतावा तो यही जात है। लंगड़ा ने ही पहला काम शुरू किया है। हाँ, हमारे यहाँ एक बकरी को पहले लंगड़ा सब आदमी के सामने काट के खा गया था। अच्छा, आदमियों के सामने? हाँ, आदमी के सामने ही काट के खा गया था। कितना बड़ा होगा लंगड़ा भेड़ा इतना है जैसा, इतना लंबा है? हाँ, और बड़ा कितना होगा? कितना बड़ा होगा? बड़ा मतलब ज्यादा नहीं है, पर वो अपने आकार से है। अल्फा के शाही लोक की तो आपने तस्वीर देखी, लेकिन अल्फा के इस शाही लोक में, इस पाताल लोक में अल्फा के इस शाही तहखाने की निगरानी भी लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। ये आप देखिए, ये अल्फा को सीसीटीवी कैमरे से देखा जा रहा है। अल्फा के इस तहखाने का पता वन विभाग को भी लगा, जिसके बाद जानकारी हासिल करने के लिए वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए ताकि उसके बारे में हर जानकारी हासिल की जा सके। इस पेड़ पर नजर आ रहे इस खास उपकरण को देखिए। ये वो कैमरा है जिससे वन विभाग अल्फा की एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। इस ठिकाने का पता लगते ही अब इंतजार किया जा रहा है अल्फा दोबारा यहाँ पर पहुंचे तो उसको जाल में फंसा लिया जाए। अल्फा की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है कि कब वो आ रहा है, कब वो जा रहा है, कब वो किसी निवाले का इंतजार कर रहा है। ये वो सीसीटीवी है। इसे हालांकि वन विभाग की टीम आधिकारिक क्रम में कैमरा ट्रैप कहती है, जिससे वो अल्फा को पकड़ेगी। तो देखिए, 24 घंटा इस लंगड़े भेड़िए की एक एक हरकतों पर नजर लगातार बनाई रखी जा रही है। अब इन चेहरों को देखिए जिनकी अल्फा के डर से हालत खराब है। इन लोगों के खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है इन्होंने खुद अल्फा को अपनी आंखों से देखा है। जी न्यूज को 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे गांव मिले जिन्होंने अल्फा को अपनी आंखों से देखा। हम जब अल्फा के ठिकाने तक पहुंचे तो अल्फा के बारे में उन्होंने जो हमें बातें बताई वो खौफ को बढ़ाने वाली थी। और ये बात खुद अल्फा के सामने हथियार लेकर गए लोगों ने कही। यहाँ पर अल्फा के इस पाताल लोक में जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन लोगों की गवाही सुना रहे हैं कि आखिर ये अल्फा कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा खतरनाक है अल्फा, कि अल्फा लोगों से आंखों में आंखें मिलाता है, उन्हें डराता है, ताकि या तो वो भाग जाए वरना उन्हें अपना निवाला बना ले। जिन लोगों ने अल्फा को देखा, हमने उनसे ये जानने की कोशिश भी की कहीं किसी और जानवर को देखकर वो भेड़िया समझने की भूल तो नहीं कर रहे। गांव वालों ने बताया कैसे भेड़िया सबसे अलग होता है। खेत हम देखने आए तो बाग में गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल रोके कि हमारे तरफ उसने देखा और हमने उसको देखा। तो जैसे सियार होता तो वो देखकर जब इंसान को देखता है तो भाग लेता है, और उसने मेरी तरफ सीधे देखना शुरू किया। अच्छा। कि हम तुरंत बाइक से उतरे भी नहीं और तुरंत गाड़ी वापस किया, भाग ली। अच्छा, एक बात बताइए, तो मतलब जब हुआ था तो लोग का डर लगा था, क्या था? हाँ, डर तो लगभग करे, डर लाग ऐसा तुरंत मतलब वह बाग से गाड़ी तुरंत वापस किया, खेते में कदम भी नहीं रखा और खेतन में हमरे रहा। अल्फा जब किसी से आंखें मिलाता है तो इंसान के अंदर डर भर जाता है, टांगे कांपने लगती है। ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। हमने देखा है, हम जानवर बसाने गए थे अपने खेत को। रात में वही करीब 10 के करीब लौट रहे थे तो हमने देखा 2 भेड़िए थे। 2 भेड़िए? हाँ, सड़क के किनारे। जब हमने अपना डंडे को पटका तो बिल्कुल खड़े हो गए, हम कांपने लगे। 2 लोग थे। तब तक हमारा एक साथी अपने गाड़ी से आ रहा था, हम रोके उसको तुरंत और अपने गाड़ी से चले गए।
भेड़िए की दहशत ने लोगों को अब हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। खेतों की खुदाई करने वाले टूल किट अब इनका रक्षा कवच बन चुके हैं। गांव वालों के दिल में अल्फा का ऐसा खौफ बैठ गया है कि कोई भी अब खेतों में अकेले नहीं जाता। गांव वालों ने अल्फा से लड़ने के लिए एक सेना बनाई है जिसके पास खास किस्म के हथियार हैं। आदमखोर भेड़िया काल बनकर कब और कहां दस्तक दे, मौत की उसी बाजी को पलटने के लिए जमकर अभ्यास किया जा रहा है। जिन लोगों ने अल्फा यानी इस भेड़िए को देखा था, लंगड़े भेड़िए को, अब किस तरह का उन्होंने इंतजाम करा। देखिए जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको गिरमिट बोलते हैं। इसको गिरमिट बोलते हैं। वो भाई साहब देखो बल्ला लिए खड़े हैं। बल्ला लेकर आओ जरा आगे। ये देखो ये बल्ला लेकर और आप सभी लोग डंडा। अच्छा एक बात बताओ, भेड़िया जैसे अगर आ गया तो फिर कैसे उसका सामना करो? हम उसका सामना ऐसे करेंगे जैसे अगर हमारे सामने आता है तो हम उसके मुंह में ऐसे खोसेंगे और क्या करेंगे, मतलब उसके जहां लगेगा वहीं हम मार देंगे। नुकीले हथियारों के साथ साथ लाठियां भाजने की प्रैक्टिस हो रही है ताकि अल्फा के साथ शह और मात के मलयुद्ध में धोबी पछाड़ दांव खेलकर जिंदगी बचाई जा सके। अगर हमका देखाई हमका खतरा है तो हम अपन पूरी कोशिश करबे मारे के, न मार देबे तो हमका मार लेकर बताओ ना कैसे मारो? अब लाठी है तो जौन कुछ प्रवेश कर मिले तो मुंह में खोसबे सीधे आऊ का। आपने भी पूरा प्लान कर? बिल्कुल यही करेंगे हम। और जो सामने दिख जाएगा तो उसको मारेंगे। बहराइच में लोग अब आदमखोर भेड़िए के खात्मे की कसम खा चुके हैं। खौफ में जीने को मजबूर लोग अब इस खौफ को ही खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। भेड़ियों के खिलाफ इस आंदोलन में बड़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। एक तरफ आदमखोर से खुद को बचाने की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर खेत खलिहानों को बचाने की चुनौती भी है। रिहायशी इलाकों में दस्तक देने से पहले वो इन्हीं हरे भरे खेत खलिहानों से गुजरता है। खेतों में अल्फा की एंट्री से पहले उसे बाहर खदेड़ा जा सके, इसलिए शिफ्ट वाइज खेतों में रात को पहरा दिया जा रहा है। किसान आदमी हमारे पास खेती ही है तो खेती बचाते हैं। रात में तो कई लोग आते हैं तो डर के लिए सब लोग डंडा लाठी रखते हैं। तो डंडा के जो हमारे डंडा के नीचे है तो 2.5 इंची कीला, उसमें बिरंजी 7-8 कीले लगे हुए हैं, उसको जड़ दिए हैं। औजार हमारे पास लेकर आते नहीं हैं, तो अगर भेड़िया आता है किसी से हमला करता है तो उसमें कीले इतने इतने निकले हुए हैं। तो बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए की दहशत का आलम यह है कि महसी इलाके के गांव में ग्रामीण अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए अब ऊंचे मचानों से पहरेदारी कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि बीते 2 महीनों से नरभक्षी भेड़ियों ने महसी क्षेत्र में हजारों गांव में इस कदर आतंक मचा रखा है कि गांव के ग्रामीण मचान बनाकर अपनी रातें काट रहे हैं। मौजूदा वक्त में बहराइच के सैकड़ों गाँव में आदमखोर की दहशत है। बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक बड़ी तेजी से कायम है। हर रोज यहाँ पर आदमखोर भेड़िया किसी न किसी गांव में आकर के रोज दस्तक देता है। बहराइच जिले की अगर बात करें तो यहाँ के करीब 50 गांव में इस तरीके से आदमखोर भेड़िए का खौफ कायम है कि लोग रात में जागकर अपनी रातें काट रहे हैं। और यहाँ तक कि प्रशासनिक अमले की बात करें तो जिले का सारा प्रशासनिक अमला भी चौकीदारी में जुटा हुआ है। लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किस तरीके से चौकीदारी करें, इसके लिए ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने के लिए आज हम महसी विकास खंड के एक गांव में आए हुए हैं और जानकारी मिली है कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है, जो रात में यहाँ पर अभी कल भी देखा गया है। तो देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपने समय को गुजार रहे हैं, किस तरीके से रात काट रहे हैं। अभी देख रहे हैं ये जगीर गांव है और यहाँ पर देखिए कुछ लोग अभी मचान पर लेटे हुए हैं और देखिए कि किस तरीके से अपनी रात काट रहे हैं। क्या मजबूरी है कि इनको मचान पर सोना पड़ रहा है। बहराइच का महसी इलाका आदमखोर भेड़िए की दहशत से बुरी तरह करा रहा है। यहाँ की आवाम रात में पहरेदारी के लिए रात जगा कर रही है और मचानों पर अपनी रातें गुजार रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी हिफाजत के लिए मचान बनाकर किस तरीके से अपनी जीवन की
रक्षा के लिए। ये देखिए किस तरीके से करवट बदल रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि जगह बदली हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर इतनी ऊंचाई पर चारपाई का मचान बनाकर आखिर ये किस तरीके से अपनी रात काट रहे हैं और फिर किस लिए काट रहे हैं। हम चढ़कर देखते हैं कि कितनी ऊंचाई है, चढ़ पाएंगे। चाचा, ये मचान मजबूत है? जी मचान ज्यादा इतना मजबूत नहीं है, अकेले के लिए है जी। अकेले के लिए? अकेले के लिए। अच्छा, चढ़ जाएंगे, टूटेगी तो नहीं? हम अब हम नीचे आ जाएंगे तो आप चढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों जने चढ़ेंगे तो हो सकता है टूट भी सकता है, गिर जाएगा। टूट भी। तो चाचा, यहाँ पर इस समय कौन चीज का खौफ ज्यादा चल रहा है? ज्यादा खौफ भेड़ियों का है, फिर जानवरों का है। हमारे यहाँ गायें बहुत हैं जी। अच्छा, तो इसलिए हम धान बचा रहे हैं, अपना खेत में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब भेड़िया का भी दहशत है क्या? हाँ, दहशत तो ही है जी, बहुत बड़ा दहशत है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ किसी को भी हमला किया? किसी को हमला किया है, हमारे रिश्तेदार को एक बच्चे को खा गया है। हाँ, और क्या। बच्चे कितना दहशत में? बच्चे भी दहशत में होंगे? हाँ, बिल्कुल दहशत में है। तो ये बताइए, इतनी ऊंचाई पर लेटे हैं, नींद आती है आपको? नींद जी कहाँ आती है, डर के लिए कहीं आ गई तो 2 मिनट के लिए आ गई कि झपक गई, इसके बाद में फिर जागते हैं, उठ के बैठते हैं, खांसते खगाड़ते हैं और इधर से उधर देही करवट बदलते हैं। तो ये भेड़िया कौन तरह है? आपने देखा भेड़िया? कब देखा था वो वाला भेड़िया? वो देखा था जी आज के 1 महीना से ज्यादा पहले हो गया। हाँ। अच्छा, है मजबूत है? मतलब हाँ, मजबूत तो ही है। अच्छा। हाँ। तो कई बच्चों को उठा ले गया है? हाँ, बहुत ले गया है। इधर कुम्हारपुरा में ले गया है, इधर जंगलपुरा में ले गया, नकाही में ले गया है, इधर मक्कापुरा में ले गया है, इधर बग्गर में एक बच्ची को दाब दिया था, गला घोट दिया था, बच गई बच्ची वो। एक मिश्रणपुरा में खा गया था बच्ची को। तो अपने बचाव के लिए कैसे अभी भेड़िया आ जाए और तो ऊंचाई पर तो आप हैं, लेकिन तो बचाव के लिए कोई संसाधन रखे हैं? कैसे बचेंगे उससे? ये रखे हैं जी, ये हथियार मेरे पास है। हाँ। लाठी है, उसमें लोहा भी लगा हुआ है। हाँ। और आएगा अगर जो तो अपन वाली हम करेंगे। अच्छा। और फिर मालिक की मर्जी होगी तो हम जीतेंगे या वो जीतेगा। अगर इसी तरह लिखा होगा तो खा जाएगा। तो ये औजार बनाया है आपने? जी। अपने हाथों बनवाया है? नहीं, कारीगर से बनवाया है जी। अरे, तो अच्छा, तो ये जो हमले हो रहे हैं इसीलिए मजबूरी में बनवाया आपने? मजबूरी में बनवाया है। हाँ, मजबूरी में बनवाया जी। अच्छा, वाकई ठीक है, कम से सुरक्षा के लिए। अच्छा। हाँ। वाह, काफी ऊंचे। तो अगर आ जाएगा तो ऊपर से आप हमला करेंगे? हाँ जी, ऊपर से ऐसे मारेंगे ऐसे जी। अच्छा। हाँ। चलिए, तो जागते रहिए। हाँ, और देखते रहिए और लोगों को बताते रहिए। हाँ जी, बताते हैं। अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी। तो भेड़िया काफी उत्पात मचाया है? उत्पात मचाया है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहराइच का महसी इलाका है, जहाँ के लोग कितने दहशत में हैं कि लोग अपनी चारपाई को अब जमीन से उठाकर इतनी ऊंचाई पर लेकर गए हैं कि ताकि इनको नींद आ सके। लेकिन नींद भी नहीं आ रही है और अपनी जान की हिफाजत के लिए मचान बनाकर इतनी ऊंचाई पर अपनी रातें काट रहे हैं। राजीव शर्मा, जी मीडिया, बहराइच।